बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा एपी कर रहे थे, एपी का एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का कल क्वेश्चन नंबर 17 तक कर दिए थे। 17 के चारों पार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रहा हूँ। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18? पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज इट्स 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कह रहा है बच्चों लास्ट से जो 10th टर्म है ना वो किसके इक्वल है? बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से 11th टर्म। ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 55। स्टार्टिंग से 11th टर्म को क्या लिखूंगा? A11। और किसके इक्वल है ये वैल्यू? 55। बेटा लास्ट से 10th टर्म इक्वल है स्टार्टिंग से 11th टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ टर्म्स, कोई टर्म स्टार्टिंग से वही हो जो लास्ट से है, तो दोनों को ऐड कर दें 10 + 11 और एक कम कर दें तो कितना आ गया बेटा? 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसके अंदर? 20। ये कैसे एक सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को ऐड करके, एक बार बताऊं, समझे एक बार ध्यान से। मैं ये कहूँ कि किसी में 4 टर्म है, ठीक है, और जो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है वो थर्ड से क्या, लास्ट से थर्ड टर्म है। स्टार्टिंग से सेकंड टर्म इक्वल है किसके? लास्ट से थर्ड टर्म। तो मैंने कहा था दोनों को जोड़ देना, एक घटा देना। 3 2 5, 5 में से एक गए तो 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? 4। एक क्यों घटाते हैं? क्योंकि इसी टर्म को कह रहे हैं स्टार्टिंग से सेकंड नंबर की और लास्ट से थर्ड नंबर की, तो टर्म 2 बार हो गई ना, एक बार स्टार्टिंग से एक बार लास्ट से, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी इसके अंदर? 20। ठीक है, तो n क्या हो गया बेटा? 20। और A11 क्या दे रखा है? 55। शायद अच्छी तरह क्लियर। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 5, ए क्या दे दिया बच्चों? 5। ए क्या दे दिया? 5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू फाइंड आउट करें कि डी क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म, एन बताएं, एन तो बता दिया बेटा 20 होगा, और लास्ट टर्म भी बताएं यानी ए एन की वैल्यू भी बताएं। एन तो बता दिया कितना? 20। क्लियर, ये लिख दिया। अब ये बताएं बच्चों A11 का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा ध्यान दें। A11 रहता है बेटा A + 10D। A11 की वैल्यू क्या दे रखी है? 55। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? 5 + 10D = 55। तो बेटा 10D की वैल्यू क्या आई? 55 - 5 किसके इक्वल आया? 50। तो D कितना है बेटा? 10 × 5 = 50, 5। शायद अच्छी तरह क्लियर। D की वैल्यू 5, दो बातें आ गई। अब क्या निकालना है? AN। AN का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? A + n - 1 × D। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी मेरे पास? टोटल 20 अभी निकाला था ना, A20। तो क्या हो जाएगा? A + 20 - 1 19, और D की वैल्यू क्या है बच्चों? 5। 5 19 5 95, 95 और 5 100। तो लास्ट टर्म कितनी आ गई बेटा? 100। लास्ट टर्म 100। D कितना है बच्चों? 5। ठीक है ना, और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी? 20। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट देखें। 19 पार्ट फर्स्ट। फाइंड के, ये कह रहा है बेटा के की वैल्यू बताएं इफ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द kth टर्म ऑफ द गिवन एपी। कह रहा है फाइंड के इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है ना, इज द kth टर्म ऑफ द गिवन एपी। एक्स किसके इक्वल है? kth टर्म ऑफ द एपी। समझ गए ना अच्छी तरह? फाइंड के इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की गिवन वैल्यू है किसके इक्वल है? kth टर्म ऑफ द गिवन एपी। बेटा देखें 10th का फर्स्ट पार्ट। 25 50 75 100 डैश डैश डैश। एक्स क्या दे दिया बच्चों? 1000। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? kth टर्म, एक के दे रखा है ना,
1000। ए के का फॉर्मूला बता दें, a प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, ए क्या है यहाँ से फर्स्ट टर्म 25, डी बेटा कॉमन डिफरेंस 50 माइनस 25 तो 25, ए की वैल्यू 25, के माइनस 1, डी की वैल्यू भी 25 इज इक्वल टू 1000। के माइनस 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 1000 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा बेटा 975। शायद अच्छी तरह क्लियर। बच्चों के माइनस 1 क्या आया 975 अपॉन 25, बेटा 25 75, तो यहाँ कितना बचा 225, 25 225 39, तो के की वैल्यू 39 इस तरफ प्लस 40 हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट कितना है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 19 का सेकंड पार्ट, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया, आसान है ना बिल्कुल। 19 का सेकंड पार्ट, इसमें एपी क्या दे दी बेटा -1 -3 -5 डैश डैश डैश, एक्स की वैल्यू क्या दे दी सेम वही बच्चों -151। ठीक है, क्वेश्चन में दे क्या रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था बेटा जो x है वो किसके इक्वल है kth टर्म के इक्वल, x इज इक्वल टू ए के, x किसके इक्वल है बेटा ए के, और फाइंड क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन ये था। तो x की जगह ए के पुट कर दें यहाँ, ए के क्या हो जाएगा बेटा -151, ए के की वैल्यू बता दें a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -151। ए क्या है बेटा फर्स्ट टर्म -1, डी क्या है कॉमन डिफरेंस -3 प्लस 1 तो -2, पुट कर दें ए की वैल्यू -1 प्लस के -1, डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -151। शायद अच्छी तरह क्लियर। के -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -151 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों -150, ये माइनस का 1 था उस तरफ गया तो प्लस का 1, के -1 आया -150 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 14 2 5 10 75, तो के की वैल्यू क्या आई बच्चों 75 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 76। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना अच्छी तरह। अब पहुंच जाए 19 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों 5 1/2, 11 16 1/2, 22 डैश 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 डैश, एक्स किसके इक्वल दे दिया 550, एक्स किसके इक्वल दे रखा था बेटा kth टर्म, तो एक के किसके इक्वल हो जाएगा 550, एक के की वैल्यू बता दें a प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 550। ए क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म 5 दूनी 10 10 रे 11 11/2, बेटा डी क्या है कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 11/2, तो बेटा 2 एलसीएम 11 दूनी 22 माइनस 11 तो 11/2। शायद अच्छी तरह क्लियर। ए की वैल्यू पुट कर दें 11/2 प्लस के माइनस 1, बच्चों डी की वैल्यू भी 11/2 इज इक्वल टू 550, के माइनस 1 11/2 इज इक्वल टू 550 माइनस 11/2। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। के माइनस 1 11/2, 2 एल्शियम ले लिया 0, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 माइनस 11, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, के माइनस 1 कितना आ गया बच्चों बेटा 1100 में से 11 गए तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 0 1 1089। ठीक है, यहाँ 1089, बेटा ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई था नीचे आएगा डिवाइड, कैंसिल कर दें 11 निम 99, तो कितने बचे बेटा 9, 11 निम 99, तो एक के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 99 प्लस 1 100। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 100, समझ गए ना अच्छी तरह। कौन सा कर दिया 19 का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। बेटा किस पे पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 20।
पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। 20 का एक ही पार्ट है बेटा। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। AP दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म इज 100, 2 AP हैं बेटा और उनकी 100 टर्म का डिफरेंस A100, दूसरी AP मान ली मैंने A100, इन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है बच्चों, 100। ठीक है, D दोनों का सेम है, इसकी फर्स्ट टर्म A मान ली स्मॉल a और दूसरी की फर्स्ट टर्म क्या मान ली, कैपिटल A। ठीक है, A100 को क्या लिखूंगा बच्चों, A प्लस 99D। ठीक है, इसके A100 को क्या लिखूंगा बच्चों, A प्लस 99D। यहाँ कैपिटल A क्यों लिया, इसकी फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल A मान ली, इसकी फर्स्ट टर्म क्या मान ली, स्मॉल a मान ली। क्यों, क्योंकि 2 AP हैं लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, D दोनों का, इसलिए क्या मान लिया, सेम। किसके इक्वल दे रखा है, 100। बेटा A प्लस 99D, बच्चों ये माइनस आगे ले जाए, माइनस A और माइनस 99D इज इक्वल टू 100। बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, A माइनस A, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, 100। शायद अच्छी तरह क्लियर। क्वेश्चन ये है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा है कि इनकी A1000 टर्म है ना, उनके बीच डिफरेंस क्या होगा वो बताइए। देखो बच्चों, ये फाइंड आउट करना है। A1000 टर्म क्या होगी, A प्लस 999D। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल A, तो A प्लस 999D। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D। ठीक है ना बेटा, इसे सेम लिखें, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया, A माइनस A। A माइनस A की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन स्टार, पुट कर दें यहाँ, वो वैल्यू क्या है मेरे पास, 100। ये क्या आ गया, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया ना। अब पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। क्या है बच्चों 21 का फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि कितने डिजिट 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बेटा 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 और लास्ट कहाँ तक है 2 डिजिट नंबर 99 तक। बेटा 10 तो डिविजन नहीं होगा 3 से, 11 भी नहीं है, 12 है तो 12, इसके बाद 15, इसके बाद 18 और लास्ट बता दे जो 3 से डिविजिबल है 99 डिविजिबल है। ठीक है बेटा, ये बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है ना, ए क्या दे रखा है यहाँ आपको बताइए, 12। बेटा डी कितना है, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ए एन बताइए फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3, ए एन लास्ट टर्म क्या दे रखी है 99। तो बेटा 99 में से 12 कम कर दीजिए, इस तरफ आया माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87, एन माइनस 1 इंटू 3। तो बेटा एन माइनस 1 कितना आ गया, 87/3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, तो n की वैल्यू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो क्या आ गया बेटा आंसर 30। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास 30। 21 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ तक का काम ही करें अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।